अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते एक अलग वीडियो के साथ। बहुत सारे सवालात कमेंट्स में स्टोन वेयरिंग से रिलेटेड, स्टोन पहना कैसे जाए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, उसके बारे में किए जाते हैं। बहुत सारी मिथ्स हैं मार्केट में। मैंने आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि उन सब मिथ्स को अपनी जो मेरी प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे बात क्लियर कर दूं, और स्टोन पहनते हुए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ये मैं आपको बता दूं। एक बात तो पहले ही क्लियर कर लें स्टोन वेयरिंग एंड स्टोन यूज़ से पहले ही, कि बर्थ स्टोन एक ऐसी चीज़ है जो ज्वेलरी के ज़िम्मे में नहीं आती। हम लोग इसे फैशन के लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते। एस्ट्रो साइंसेज में इट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है ज़िंदगी में उन नॉन मटेरियल डेफिशिएंसीज़ को दूर करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में अपीयर हो जाती हैं। जैसे सन के वीक होने से लीडरशिप या एतमाद में कमी आ गई, मून के वीक होने की वजह से इमोशनल सिकनेस आ गई, वीनस के वीक हो जाने की वजह से रोमांस में कुछ कमी आ गई, यूरेनस के वीक हो जाने से हमारे अंदर कन्फ्यूजन्स आ गई, मार्स के वीक हो जाने से हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो गया, या जुपिटर के वीक हो जाने से लक फैक्टर डाउन हो गया। तो इन सब चीज़ों को एस्ट्रोलॉजिकली जब ट्रीट किया जाता है तो स्टोन वेयर किया जाता है, स्टोन पहना जाता है। अब मिथ्स क्या हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के साथ हमने कई 100 साल इकट्ठी एक तहज़ीब गुजारी है, तो वो मिथ्स बहुत सारी हमारे साथ आ चुके। बट मैंने इसे प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज से पूरी दुनिया से और अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से डिफ़ाइन कर रखा है। अब मैं वो बातें आपको बताता हूँ ताकि दोबारा इस तरह के सवालात ना उठें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मौजू साबित होने वाली है। स्टोन पहनने के मार्केट में अमूमी तौर पर 3 तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है जिसे हम बर्थ स्टोन थ्योरी कहते हैं, जिसमें एरीज़ से लेकर पाइसेस तक हर नेचर का अलग एक स्टोन डिफ़ाइन है। 2 स्टोन डिफ़ाइन है या 3 स्टोन डिफ़ाइन है। वो हालात कुछ भी हों, आपको वही पहनना होता है। जैसे एरीज़ को ब्लू सफ़ायर पहनना है, टॉरस को एमरल्ड पहनना है, जेमिनाइज़ को एमरल्ड पहनना है, कैंसेरियंस को रूबी पहनना है। इसी तरह सबके चाहे हालात कुछ भी हों। एक दूसरा तरीका जो मार्केट में है वो है अकीदत से पहनना। लोग उसे ख़ास जगहों से, मुक़द्दस मकामात से घुमा कर लेकर आते हैं या वहाँ से ख़रीद कर लेकर आते हैं, वो अकायद के तौर पर पहनते हैं। बट एक तीसरा तरीका है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और वही आर्ट ऑफ हीलिंग है जिसे जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग कहते हैं। वो है कि आपको अपना प्रॉपर बर्थ चार्ट बनवा कर अपनी सलाहियतों को जज कर लेना चाहिए, और उन सलाहियतों में कहीं कोई कमी है तो उसको रिपेयर करने के लिए उसी तरह का कोई ऐसा स्टोन पहना जाए जो उस एक सर्टन फैक्टर को क्योर कर सके, उस एक सर्टन फैक्टर को ठीक कर सके, और वो आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। अब ये 3 थ्योरीज़ में से लास्ट थ्योरी जो मैंने बयान की ये इफेक्टिव है, और इसी के थ्रू आपको स्टोन पहनना चाहिए। सम टाइम 1 एंड सम टाइम 2 स्टोन भी प्रिस्क्राइब होते हैं। अगर हायर एनर्जी लेवल्स चाहिए हों, हायर रेडिएशंस चाहिए हों, एंड सम टाइम वो एक स्टोन से पूरी नहीं आती तो उसे 2 स्टोन्स को मिक्स करके उतनी एनर्जी बनाई जाती है। अब एक थ्योरी के उसको पहना किस टाइम पर जाए, किस हाथ में पहना जाए और किस फिंगर में पहना जाए, ये अलग एक थ्योरी है जिसको मैं कोई ज़्यादा मैं बिलीव भी नहीं करता और उस पर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता। मेरे नज़दीक एक स्टोन अगर वो असली है तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और उसकी रेडिएशन अगर वो सीधे हाथ में पहना जाएगा तब भी जिस्म में पेनिट्रेट करेगी, अगर वो उल्टे हाथ में पहना जाएगा तब भी जिस्म में पेनिट्रेट करेगी। बहरहाल जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उसमें हर स्टार के लिए कोई एक फिंगर डिफ़ाइन की गई है, लेकिन मेरा उस पर बिलीव नहीं है। आप अगर पहनना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से पहनते रहें। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो 92% सक्सेस रेशो अचीव किया है वो मैंने राइट हैंड की रिंग फिंगर में ही स्टोन प्रिस्क्रिप्शन के साथ अचीव किया।
दूसरी चीज़ मार्केट में जो कॉमनली अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं कई वीडियोस में राय भी दे चुका हूं और उसे अप्रिशिएट भी बहुत किया गया, कि लोग मोस्टली ये कहते हैं कि स्टोन को जिस्म के साथ टच होना चाहिए। जबकि इंटरनेशनल फोरम्स पर जब ये बात मैंने रखी और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि स्टोन क्योंकि सोर्स ऑफ रेडिएशंस हैं, एंड रेडिएशन इज़ अ काइंड ऑफ लाइट, तो लाइट को कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती कि वो जिस्म से टच करेगा तो ही फ़ायदा देगा। वो एक बीम ऑफ रेडिएशन क्रिएट करता है और उस बीम ऑफ रेडिएशन का जिस्म में इंटर होना, उसने जो भी केमिकल चेंजेस लानी है वो ला देगा, उसका टच होना ज़रूरी नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि उसके और स्किन के दरमियान कोई रेजिस्टेंस ना हो, ऐसी कि जो उसकी रेडिएशन को रोक ही दे। अगर टच नहीं भी होता तब भी चलेगा। और वैसे भी एक टेक्निकल न्यूज़ है दोस्तों, आप मेरी बात को सेकंड करेंगे। जो स्टोन तो नीचे पेट वाले होते हैं, कीफ की तरह होते हैं नीचे, उनके नीचे से जो कीफ है वो तो जिस्म की तरफ चलो टच हो जाएगी। जो स्टोन बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल एक सिल की तरह, एक प्लेट की तरह, वो कैसे टच होंगे? वो तो स्ट्रेट होते हैं। जब उसे रिंग बनाया जाएगा तो वो जाहिर बात है जिस्म से थोड़ा सा तो ऊंचा रहेंगे। जब रिंग का फ्रेम बनेगा तो अगर वो 2 मिलीमीटर का भी है, बहुत छोटी भी अगर फ्रेम कॉन्सेप्ट होगा तो वो स्किन से ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब है वो जो सिल नुमा स्टोन होंगे वो तो कभी यूज़ ही नहीं हो सकते। तो ये एक टेक्निकल साइड भी है कि कीफ वाले स्टोन तो जिस्म के साथ टच हो सकते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं वो टच नहीं होते। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि उसे ख़ास टाइम पर पहना जाए। ये एक काबिल हज़म चीज़ है कि अगर आपका गोल्डन टाइम है दिन में या रात में, कोई 7 घड़ी है, तो उसे पहन लेना एक तरह से एक अच्छा जेस्चर जाएगा कि गोल्डन टाइम पर मैंने पहना। बट जब कोई बंदा किसी मर्ज़ में मुब्तला है और उसका गोल्डन टाइम हफ्ते बाद आना है, उसे ज़रूरत आ जाए, तो मैं हफ्ते का इंतज़ार तो नहीं करूँगा। मेरी प्रिस्क्रिप्शन तो उसे फ़ौरन जाएगी कि भाई ये आपका पहनना आपके लिए, आज ग्रहण है या आज कोई डिफ़िकल्टी है तो इसे तेज़ी से पहनिए ताकि इसका मामला हल हो। तो ज़रूरत नहीं होती कि उसे सर्टन टाइम पर पहना जाए। बट अगर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई ट्रबल नहीं आ रही, तो फिर ठीक है, अगर 7 घड़ियों पर पहनना है तो पहन लीजिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की मार्केट में अपने व्यूवर्स के सामने, जो मेरे चैनल पर जो लोग कमेंट्स करते हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें उन तमाम टेक्निकल बातों की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, जिससे वो इन मिथ से, इन तकियानूसी बातों से ज़रा बाहर आएँ और जो हकीकी चीज़ें हैं उनको सामने रखते हुए ही स्टोन वेयर करें। अब आखिरी जुमला जो मैं एक प्रोफेशनल अंदाज से आपको कहना चाह रहा हूँ कि स्टोन जो जर्नल से स्टोन है, जो सभी लोग पहनते रहते हैं, जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ठीक है वो पहन लें, जैसे अकीक, जैसे फ़िरोज़ा, जैसे मरजान वगैरह। बट जो हाई रेडिएशन परफॉर्मेंसेस वाले स्टोन हैं उन्हें बहरहाल प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही पहनना चाहिए, जैसे डायमंड, जैसे ब्लू सफ़ायर। अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे तो वो आपको कुछ डैमेज भी दे सकते हैं। उसका डैमेज बहुत सीवियर या बहुत डिज़ास्टरिंग नहीं होता, बट इतना ज़रूर होता है कि उस डैमेज से मूड स्विंग्स, फिज़िकल टेम्परेचर का इन्हेंस होना या फिर आपकी अपनी सलाहियतों और कारकर्दगी में कुछ कमी आना, ऐसा मुमकिनात में से है। तो जब कोई स्टोन या कोई इस तरह की ट्रीटमेंट आपने करना ही है, तो अगर उसे प्रोफेशनल अंदाज से डायग्नोसिस कराने के बाद यूज़ किया जाए तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा मुफीद होगी। और तकाज़ा भी इलाज का यही है कि चीज़ों को मुनासिब अंदाज से परख कर फिर यूज़ किया जाए। अब आखिरी चीज़, फिर वो ये बात लंबी होती जा रही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आखिरी चीज़ है स्टोन क्वालिटी। ऐसे स्टोन्स जो हीटेड, ट्रीटेड, ग्लास फिनिश या कलर इन्हेंसमेंट के साथ लिए जाते हैं वो काम नहीं करते, और बाद में ब्लेम वो प्रोफेशनल्स पर आता है जिसने भी वो प्रिस्क्राइब किया हो। तो कहा यह जाता है कि हमने तो पहना था और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि वो प्रॉब्लम उस पीस ऑफ स्टोन में थी। वो जो आपने एक पीस यूज़ किया वो हीटेड ट्रीटेड होने की वजह से उसका केमिकल प्रोपोजिशंस बदल गई और वो काम नहीं करेगा। इसलिए नेचुरल हीलर स्टोन्स की तरफ आपको जाना चाहिए। आखिर पर वो जुमला कि एस्ट्रोजेम ऑफिशियल जो मेरा स्टोन्स का एक इदारा था, वो उसकी वजह जो मैंने 2000 मिलीनियम ईयर में बनाया था,
उसकी वजह यही थी कि प्रिस्क्रिप्शन हमारी होती थी और लोग कहीं से ज्वेलर से या जो नॉन एजुकेटेड स्टोन सेलर पर्सनालिटीज़ होते हैं उनसे वो स्टोन बाय करते थे। उन्हें इस बात का कुछ अंदाज़ा नहीं होता था, वो ब्यूटिफिकेशन के या जनरल स्टोन सेल कर देते थे, जबकि ये पेशेंट या ये जो ट्रबल में बंदा होता था उसे कोई फ़ायदा नहीं होता था और उसके मसाइल ठीक होने की बजाय और बढ़ जाते थे। तो फिर हमने पूरी दुनिया में रियल हीलर स्टोन प्रोवाइड करने के लिए एस्ट्रोजेम ऑफिशियल की बुनियाद रखी, जिसकी पजीराई अब पूरी दुनिया में ही है, सभी लोग उसको रिकमेंड करते हैं। खैर वो इदारा अभी भी काम कर रहा है। जब भी कभी कोई हीलर स्टोन आपको दरकार हो तो आप इस इदारे पर बाएतमाद तरीके से कॉल कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरी प्रोफेशनल रहनुमाई मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो स्टोन पहनने में, स्टोन इस्तेमाल करने में आपको बहुत मददगार साबित होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी हैसियत के मुताबिक उसका जवाब दे सकूँ।